लिमिट के इस क्वेश्चन में फंक्शन एक्स दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जहाँ पर सिग्मा के अंदर टेन का एक्सप्रेशन है और ये वेरी कर रहा है r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। और पूछा गया है एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 में, जिसमें इस फंक्शन एक्स को यूज किया गया है ना? तो इसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले फंक्शन एक्स को देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फंक्शन एक्स क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फंक्शन एक्स इक्वल टू है आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और सिग्मा के अंदर है r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। तो ये टेन ऑफ एक्स अपॉन टू द पावर r प्लस 1 प्लस टेन क्यूब है x टू द पावर r प्लस 1 और को डिवाइड किया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू द पावर r प्लस 1। इस तरह का एक्सप्रेशन है ये, है ना? आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसको अंदर की चीज को ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो इसको देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन आ रहा है टेन एक्स अपॉन टू आर प्लस, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ टेन एक्स अपॉन टू आर प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। इस ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा यहाँ पर 1, तो बचता है टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू आर प्लस ये बचेगा। और इसके नीचे ये पहले से है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू आर प्लस 1, ऐसा है ये। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मान लो ऊपर, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ आता है, ये आता है यहाँ पर देखो, अगर साइन 2 ऑफ थीटा लेंगे तो इसमें क्या आता है, साइन 2 थीटा में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से टेन टू थीटा लेंगे, उसमें आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स, ये तो अलग से है ही, तो इस वाले को मैं लिख रहा हूँ ऐसा इंटू 2 टेन थीटा की जगह हमारे पास ये है एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1, है ना? अपॉन हो गया क्या, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1। ये नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की तरह है, तो इसको हम यहाँ से यूज करेंगे, यानी यहाँ पर आएगा 2 टेन एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1 अपॉन टेन टू थीटा, यानी टेन टू एक्स 2 आर प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा लास्ट वाला, है ना? तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज चली जाएगी ऊपर, और इसको भी मैं पूरे को कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन में कोस में। तो ये इसको मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1, इसको लिख रहा हूँ कोस एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1। ये मैंने किसको लिखा, इसको। अब यहाँ पर ये ऊपर चला गया टेन टू, देखो यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आर प्लस 1 है, एक्स अपॉन 2 आर बचा, समझ रहे नहीं आते? ये अल्टीमेटली यहाँ पर बचेगा, मैं इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो साइन एक्स अपॉन टू दी पावर आर बचाएंगे, इसके नीचे आएगा कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर, ये बचा। और यहाँ पर ये साइन बचेगा, इसके साथ यहाँ पर भी क्या होगा, इंटू साइन एक्स अपॉन टू दी पावर आर। ये समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा आ गया है ना? अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ये साइन एक्स 2 आर प्लस 1 है, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 2 आर है, तो इस वाले से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर तो हो गया मेरे पास साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 आर प्लस 1। ठीक है, और नीचे हो गया ये कोस
एक्स अपॉन 2r प्लस 1 इंटू बचा कोस एक्स अपॉन 2r, ये बचा ये। तो सिंप्लीफाई करते करते यहाँ आ गए। अब एक चीज और याद रखो, मैं अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स अपॉन 2r प्लस 1। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक्स अपॉन 2r और माइनस कर देता हूँ एक्स अपॉन 2r, इससे क्या होगा? अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स अपॉन 2r प्लस लिख सकता हूँ, और इसको एक्स अपॉन 2r प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2r लिख लेता हूँ, और इसको एज इट इज रखता हूँ, और इससे एलसीएम ले लेता हूँ, टू दी पावर आर प्लस 1। यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स। यहाँ पर क्या बचेगा? 2r, एक टू बचेगा, नहीं 2x बीच में प्लस। अल्टीमेटली एक्स अपॉन टू दी पावर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, नहीं माइनस क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1। समझ रहे? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिखा मैंने ये लिखा मैंने इसको एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1, एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1 को मैंने ऐसा बना दिया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, साइन साइन यही था ना, इसकी जगह मैंने लिखा है एक्स अपॉन टू दी पावर आर माइनस एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1। ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो? ट्रिग्नोमेट्री लगा है, तो इसलिए एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1 इंटू कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर। अब ये क्या है? साइन ए माइनस बी की तरह। अब यहाँ पर फिर ये फार्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऐसा तो होता है। इसको मैं याद रखूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन टू दी पावर आर कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर सी माइनस कोस यानी कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर इंटू साइन एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1, और ये दोनों के साथ आ जाएगा नीचे। तो बोल लिया मैंने इसको एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1 इंटू कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर। यहाँ पर भी आ गई ये चीज, कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस इंटू कोस एक्स अपॉन टू दी पावर आर। अब इससे क्या हुआ देखो, इससे ये कैंसिल होंगे, ये वाला देखो, ये वाला किससे कैंसिल होगा? इससे कैंसिल होगा। और यहाँ पर भी देखो उस ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो इसको लिख सकता हूँ टेन एक्स अपॉन टू दी पावर आर। यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? टेन एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1। ये आ गया। ये अल्टीमेटली क्या चीज आ रही है ना? ये पूरा ऊपर से आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन 1 में, है ना? अब मैं इसको इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 में मुझे फंक्शन एक्स चाहिए था। फंक्शन एक्स क्या है? सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, और इसके अंदर जो चीज आएगी लिमिट भी एक्स, फंक्शन एक्स है फंक्शन एक्स किस तरह का है? लिमिट क्या है? एन टेंस टू इनफिनिटी है, सिग्मा के अंदर है आर 0 से लेकर एन तक, और इसके अंदर अब मेरे पास आ गया एन एक्स अपॉन टू दी पावर आर माइनस टेन एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस, उसको सोल्व करके ये आ गया। आगे नहीं आगे। अब मैं इसको लिमिट को लगा देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन एक्स लिमिट को लगा दूंगा एन टेंस टू इनफिनिटी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आर इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफिनिटी, और इसको अलग अलग लिख देता हूँ टेन एक्स अपॉन टू दी पावर आर डबल माइनस लिमिट लगा दिया आर 0 से इनफिनिटी कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया टेन एक्स अपॉन टू दी पावर आर प्लस 1। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा तो आर को 0 रखूंगा पहले, है ना? ये क्या आएगा? टेन एक्स अपॉन टू दी पावर 0, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी?
10x अपॉन टू द पावर 1, थर्ड टर्म क्या आएगी x अपॉन टू द पावर 2 एंड सो तक इन्फिनिटी तक ये आएगा फर्स्ट वाला। और माइनस है फिर इसके अंदर इसको भी खोलेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 0 रखेंगे तो x अपॉन टू द पावर 1, सेकेंड टर्म आएगी 10x अपॉन टू द पावर 2, फिर थर्ड टर्म आएगी 10x अपॉन टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। अब जब इसको ओपन करेंगे देखो ये सब माइनस में आ जाएंगे, यानी ये सब क्या आ जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास ये फर्स्ट टर्म बचेगा इसका, यानी बचेगा 10x अपॉन टू की पावर 0, टू की पावर 0 क्या था 1, यानी 10x बचेगा। तो फंक्शन एक्स फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 10x आ गया। अब हमको जो निकालना है वो देखो, अब हमने फंक्शन एक्स को सिंप्लीफाई कर दिया, अब ये करना है, निकालना है जो इसको यहाँ देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये है, और ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर फंक्शन x, ऐसा है, ये हो गया। और अपॉन में क्या है, x प्लस फंक्शन ऑफ x है। एक बार देख लेते हैं इसमें, ऐसा ही है, एक्स माइनस एफ एक्स है, नीचे भी माइनस है, नीचे भी क्या है ये माइनस, इसको हमें स्विच करना है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू रखो, इसमें रख देंगे फंक्शन एक्स को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो गया अभी। तो हमारे पास e की पावर x तो है, फंक्शन x की जगह क्या होगा, e की पावर 10 ऑफ x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x माइनस 10 ऑफ x, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा और करो इसको, इसमें 10x को कॉमा ले लेते हैं, e की पावर 10x को कॉमा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 10x आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे इसको एच टी लगते हैं x माइनस 10x, है ना। साथ में इसमें क्या चल रहा है, लिमिट भी चल रही है इसमें, साथ में क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऐसा आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे, तो इस वाले टर्म में लिमिट लगाएंगे, यानी हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 10x, इसमें अलग से लिमिट लगा देते हैं, इनटू कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x। ठीक है, अब पहले वाले में जब लिमिट लगाओगे 10 0 क्या होगा, 0 e की पावर 0, यानी ये तो आ जाएगा 1। अब इनटू बचेगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x। अब देखो ये अपने आप में एक फॉर्म आ गई, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखें तो ये आ जाएगा पूरा 0, है ना, e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 होगा 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, यानी ये किस तरह की लिमिट लगाने पर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये वाली चीज जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, e की पावर x माइनस 10x माइनस 1 x माइनस 10x। ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है 0.0। तो जब भी इस तरह की चीज आती है कि आपका जो है लिमिट लगाने पर फंक्शन क्या आ जाए, 0.0 आ जाए या 0.0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल में, एल हॉस्पिटल। तो इसको क्या करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर, तब लिमिट लगाते हैं। यानी अब हम इसको कैसे लेंगे, ऐसे लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस 10x माइनस 1, तो नीचे भी लेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ x माइनस 10x, ये होता है एल हॉस्पिटल। लेकिन ये कब लगता है, जब चीज ऐसी आ जाए 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी।
अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसको करने के लिए देखो क्या है, x टेंस टू 0 है ना, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही हो गया ये सारा। तो यहाँ पर जब इसका लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 10x। फिर इस वाले का लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x के बाद सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह x का 1 हो जाएगा, 10x का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 10x। अब अगर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो आंसर हो गया 1, आंसर ही 1। ठीक है, तो इसको फाइनली हमने देखो ऐसे करा तो आंसर हो गया 1, यानी डी इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। ठीक है।